महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो इम्यूनो एसे। उसे जनरली हम रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रेडियो इम्यूनो एसे वो मेथड जनरली हम यूज़ करते हैं एंटीजन डिटेक्शन के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पेशेंट का सैंपल ले लिया हमने, ये सीरम सैंपल है कोई पेशेंट का, ठीक है। उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एंटीजन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाम देते हैं उसको ए एंटीजन, ठीक है। तो ये ए एंटीजन उसके अंदर सीरम सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, वो हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। सो पहले आप फिगर देखो, यहाँ आपको एक माइक्रो टाइटर वेल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और उसके अंदर कुछ एंटीबॉडी इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेशेंट का सीरम सैंपल है, ठीक है। उसके अंदर आपको डिटेक्ट करना है ए एंटीजन। क्या डिटेक्ट करना है आपको? ये एंटीजन डिटेक्ट करना है। तो उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी हम कोट करेंगे किसके ऊपर? जो भी वेल है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आपको ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या कर दी? कोट कर दी ए एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है पेशेंट के सैंपल के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब आपको रेडियो लेबल्ड एंटीजन ऐड करना है, ठीक है। उसका नाम ही है रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? फॉर एग्जांपल, कोई ये एंटीजन है, ठीक है, और उसको हम लेबल कर देते हैं कोई रेडियो आइसोटोप मटेरियल से, फॉर एग्जांपल आयोडीन 125, ठीक है। तो ये जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है उसे हम कहेंगे, सॉरी, ये ए एंटीजन है उसको हम लेबल करेंगे कोई भी रेडियो आइसोटोप मटेरियल से, तो उसे हम कहेंगे रेडियो लेबल्ड एंटीजन, ठीक है। तो ये रेडियो लेबल्ड एंटीजन हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो भी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी, उसके साथ ये ए एंटीजन बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। ये रेडियो लेबल्ड ए एंटीजन है वो क्या कर दिए? बाइंड कर दिए, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ अनबाउंड एंटीजन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए आपको करना है अब वॉशिंग का स्टेप, ठीक है, ताकि जो भी अनबाउंड एंटीजन है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? पहले क्या किया हमने? माइक्रोटाइटर प्लेट ली, एंटीबॉडी हमने कोट की, जो भी एंटीजन डिटेक्ट करना है उसके अगेंस्ट की, ठीक है। फिर हमने रेडियो लेबल्ड एंटीजन ऐड कर दिए, फिर हमने वॉशिंग का स्टेप कर दिया, ठीक है। अब आ गया हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो भी रेडियो लेबल्ड एंटीजन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐड करना है पेशेंट का सैंपल, सीरम सैंपल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, पेशेंट के सीरम सैंपल के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ए एंटीजन प्रेजेंट है, वो तो रेडियो लेबल्ड नहीं हो गए, ठीक है। तो वो उस ए एंटीजन को हम कहेंगे कोल्ड एंटीजन, ठीक है। जो भी रेडियो लेबल्ड एंटीजन थे उसको हम कहेंगे हॉट एंटीजन, ठीक है। और जो भी पेशेंट के सीरम सैंपल के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे कोल्ड एंटीजन। और यहाँ होगा कॉम्पिटिशन। क्या कॉम्पिटिशन होगा? ये एंटीबॉडी है, ठीक है, हॉट एंटीजन कहेगा कि भाई नहीं मैं उसके साथ बाइंड करूँगा, कोल्ड एंटीजन कहेगा कि नहीं मैं बाउंड करूँगा, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच में होगी कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी पेशेंट के सैंपल में जो एंटीजन है ना उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी हॉट एंटीजन। क्यों? क्योंकि हॉट एंटीजन है वो भी ए एंटीजन ही है, लेकिन उसके साथ क्या है? रेडियो आइसोटोप मटेरियल हमने बाउंड किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए उसकी एफिनिटी है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? जो भी पेशेंट का सैंपल है, ठीक है, उसके अंदर जो एंटीजन है वो बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। और जो भी हॉट एंटीजन पहले से बाउंड थे यहाँ पर, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर कोल्ड एंटीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड एंटीजन, यहाँ पर कोल्ड एंटीजन, ठीक है। हॉट एंटीजन है वो रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आपको मेज़र करना है किसकी? इसकी इंटेंसिटी। जो भी हॉट एंटीजन है सुपरनेटेंट की आपको क्या करनी है? इंटेंसिटी चेक करनी है बाय दी गामा काउंटर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी मतलब कि उतने ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर इंटेंसिटी नहीं है मतलब कि कोई भी हॉट एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुपरनेटेंट पे कोई हॉट एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब कि
भाई पेशेंट का जो सैंपल है उसके अंदर भी कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसकी इंटेंसिटी होगी कम। ठीक है, अगर पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेन रेडियो आइसोटोप इंस्टेड ऑफ एंजाइम्स, हम क्या करेंगे, एंजाइम्स से नहीं टैग करेंगे, हम कोई रेडियो आइसोटोप से हम एंटीजन को लेबल कर देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट करेंगे कोई एंटीजन के साथ। ठीक है, और वो हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ रिया इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन। मैंने लास्ट स्टेप में क्या बोला था कि यहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है किसके बीच में, जो भी रेडियो लेबल्ड एंटीजन थे, ठीक है, उसके बीच में, और जो भी कोल्ड एंटीजन है, ठीक है, पेशेंट के सैंपल में जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, The principle of RIA is based on competitive binding of radio-labeled antigen and unlabeled antigen to a high affinity of antibody. ठीक है, the labeled and unlabeled antigen compete for the limited binding sites on the antibody। मतलब कि एंटीबॉडी तो स्पेसिफिक है कि भाई इतनी है प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 3 आपको दी। ठीक है, तो यहाँ बाइंडिंग साइट कितनी है, 6 एंटीजन की। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन होगी और एंटीजन तो ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कंपटीशन होगा। उसके बेसिस पर ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो दिस कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ द अनलेबल्ड एंटीजन प्रेजेंट इन रिएक्टिंग सिस्टम। जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो भी अनलेबल्ड एंटीजन है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करके हम उसका लेवल चेक करेंगे। फिर है प्रोसीजर, द लेबल्ड एंटीजन इज मिक्सड विथ एंटीबॉडी। क्या किया हमने, एक माइक्रोटाइटर प्लेट ली थी, ठीक है, उसके अंदर हमने कोटेड एंटीबॉडी रख दी थी। तो हमने क्या किया, लेबल्ड एंटीजन हमने उसके साथ मिक्स कर दिया, इंक्यूबेट किया, ताकि जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम करेंगे सैंपल है, टेस्ट का जो सैंपल है, ठीक है, अगर उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो उसे हम अनलेबल्ड एंटीजन कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो भी हॉट एंटीजन थे वो बाउंड हुए थे पहले एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, हॉट एंटीजन वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, किससे, कोल्ड एंटीजन से। वहीं लिखा हुआ है विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट एंटीजन, अनलेबल्ड एंटीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। मोर लेबल्ड एंटीजन विल बी डिस्प्लेस, मतलब कि उतने ज़्यादा लेबल्ड एंटीजन है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, The antigen antibody complex is washed to remove unbound radio labeled antigen from the mixture। हम वॉशिंग का स्टेप कर रहे थे, ठीक है, ताकि जो भी अनबाउंड रेडियो लेबल्ड एंटीजन थे, ठीक है, वो रिमूव हो जाए। फिर क्या है, द एंटीजन इज सेपरेटेड इनटू फ्री एंड बाउंड फ्रैक्शन आफ्टर द रिएक्शन एंड द रेडियो काउंट मेजर। फिर क्या करेंगे, हम उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर लेंगे। ठीक है, द रेडियो एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द एंटीबॉडी इज देन डिटेक्टेड बाय रेडियो आइसोटोप एनालाइजर एंड ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी या तो फिर कोई भी एनालाइजर हो। ठीक है, a little amount of bound radioactivity indicates that there is a large amount of antigen and a large amount of bound radioactivity indicates that there is a little antigen in the sample। ये क्या कह रहा है कि जो भी एंटीबॉडी है, ठीक है, अगर उसके साथ लेबल्ड एंटीजन है वो कम बाइंड हो गए, लेबल्ड एंटीजन कम बाइंड हो गए। ठीक है, मतलब कि कोल्ड एंटीजन ज़्यादा है। ठीक है, और अगर रेडियो लेबल्ड एंटीजन ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब कि कोल्ड एंटीजन है वो कम है। ठीक है, उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक, यूजेस टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन, आप हार्मोन का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन विच कैन बी प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ब्लड डोनर। ठीक है, ये हो गया रिया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।